महाराष्ट्र से बड़ी खबर यह है कि शिवसेना के नेता संजय राउत आज ईडी के सामने पेश होंगे। आज दोपहर 12 बजे संजय राउत ईडी के सामने पेश होने वाले हैं। महाराष्ट्र से इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज है। संजय राउत ने ट्वीट कर ये जानकारी साझा की। साथ ही ट्वीट के जरिए संजय राउत ने शिव सैनिकों से अपील की है कि शिव सैनिक ईडी ऑफिस के सामने इकट्ठा न हो। तो दोपहर 12 बजे ईडी के सामने पेश होने का आदेश संजय राउत को ट्वीट किया, साझा किया कि मेरी गुजारिश है आपसे, अपील है आप सभी शिव सैनिकों से कि शिव सैनिक ईडी ऑफिस के बाहर इकट्ठा न हो जब उनकी पेशी ईडी ऑफिस में हो। महाराष्ट्र से एक और बड़ी खबर यह है कि मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे गोवा पहुंच गए हैं। शपथ ग्रहण के बाद मुख्यमंत्री गोवा पहुंचे। गोवा सीएम ने एकनाथ शिंदे का स्वागत किया। स्वागत के दौरान बागी विधायक उनके साथ मौजूद रहे। उनके भव्य स्वागत की तस्वीरें भी लगातार सामने आ रही हैं। आप देखिए जरा, जब वो गोवा पहुंचे शपथ ग्रहण के बाद सीएम शिंदे के स्वागत में गोवा के सीएम भी वहां पर थे और उनका भव्य स्वागत किया गया। उनको माला पहनाई गई, फूलों से स्वागत किया गया, उनका टीका किया गया और एकनाथ शिंदे का बागी विधायकों द्वारा आरती भी उतारी गई। तस्वीरें आपके साथ। फोटो में आएगा सर पीछे आ जाओ, सर पीछे आ जाओ, सर पीछे आ जाओ ना सर। मी एकनाथ संभाजी शिंदे ईश्वर साक्ष शपथ घेतो की मी देवेंद्र गंगाधरराव फडणवीस महाराष्ट्र में बीते 10 दिन से जारी सियासी उठापटक गुरुवार शाम खत्म हो गई। एकनाथ संभाजी शिंदे राज्य के नए सीएम के तौर पर एकनाथ शिंदे और डिप्टी सीएम के तौर पर देवेंद्र फडणवीस को राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी ने शपथ दिलाई। मी देवेंद्र गंगाधरराव फडणवीस महाराष्ट्र के नए सीएम के लिए जैसे ही शिवसेना के बागी विधायक एकनाथ शिंदे के नाम पर मोहर लगी, इस बात की जानकारी गोवा के होटल में ठहरे शिंदे गुट के विधायकों को मिल गई। उनकी खुशी का ठिकाना ही नहीं रहा। विधायकों ने जश्न मनाने के लिए शिंदे के कैंपेन सॉन्ग पर डांस करना शुरू कर दिया। उन्होंने मराठी भाषा में हम दिन रात जनता के साथ के नारे भी लगाए। कई विधायक तो टेबल पर चढ़ गए और डांस करने लगे। शिंदे गुट के सभी बागी विधायक बुधवार को गुवाहाटी से गोवा के होटल ताज कन्वेंशन पहुंचे थे। इसके बाद नए मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने अपने गुट के विधायकों को वीडियो कॉल भी किया। हम सबके लिए एक गौरव का दिन है। महाराष्ट्र के लिए एक अलग दिन है कि महाराष्ट्र में जो हिंदुत्व का बीज बोया था पूरे इंडिया में, वो महाराष्ट्र में हुआ था और 25 साल पहले बाबा साहब ठाकरे ने इसकी नींव रखी थी। जो 50 हमारे मेंबर्स है, उन्होंने इसके लिए जो योगदान दिया है वो बहुत महत्वपूर्ण है। इसलिए वो जो चाहते थे कि शिंदे साहब को एक बार तो सीएम होने का मौका मिलना चाहिए, बीजेपी ने वो एक्सेप्ट किया। शपथ के बाद सीएम एकनाथ शिंदे ने कैबिनेट की पहली बैठक की। बैठक में सीएम एकनाथ ने अधिकारियों के साथ बैठक ली। कैबिनेट बैठक के बाद सचिव और वरिष्ठ अधिकारियों से बातचीत में मुख्यमंत्री शिंदे ने कहा, एक नई शुरुआत कर रहे हैं। हमारे साथ एक अनुभवी मुख्यमंत्री हैं, इसलिए इसे मैनेज करने में कोई दिक्कत नहीं होगी।
अब सभी की नजरें नई सरकार के अगले कदम पर हैं, जिसकी शुरुआत सरकार के गठन से होगी। खबर है कि सूरत से गुवाहाटी और फिर गोवा की यात्रा करने के बाद बागी शिव सैनिकों का गुट आज मुंबई लौट सकता है। यही नहीं, शनिवार को ही विधानसभा का 2 दिनों का विशेष सत्र भी बुलाया जा सकता है और नए स्पीकर का चुनाव भी हो सकता है। साथ ही साथ शनिवार को फ्लोर टेस्ट भी कराया जा सकता है। शपथ के बाद ही एकनाथ शिंदे गोवा के लिए रवाना हो गए। आज बीजेपी ने भी महाराष्ट्र के सभी विधायकों की बैठक बुलाई है। शाम 5 बजे बैठक होगी, जिसमें अध्यक्ष पद के चुनाव को लेकर चर्चा की जाएगी। महाराष्ट्र की सियासी घमासान की पिक्चर 10 दिनों में खत्म हो गई। उद्धव ठाकरे की कुर्सी गिरने की कई वजह रही होंगी, लेकिन उन्होंने खुद नहीं सोचा होगा कि वो इस तरह से जाएगी। 5 साल तक सरकार चलाने का दावा करने वाली अघाड़ी सरकार अब लगभग जा चुकी है, सिर्फ औपचारिकताएं बाकी हैं। अब देखना होगा कि नई सरकार अपने इस 2.5 साल के कार्यकाल को कैसे संभालती है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।